आज का दिन बहुत अहम इसलिए है क्योंकि आज है शनि जयंती और आज के दिन किस तरीके से आप शनि महाराज की कृपा पा सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। सुबह से महा कवरेज लगातार गुड न्यूज टुडे पर जारी है और ज्योतिषियों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है जो हमें यह बता रहा है कि आखिर आज के दिन का महत्व क्या है, हमें आज के दिन क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं फिर से परिचय करा देती हूँ। शैलेश तिवारी जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है। हमारे साथ कृष्णा जी बहुत स्वागत है। जेपी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सवालों के सिलसिले को शुरू करें। शनि की कृपा हमें कैसे मिलेगी उसकी बात करें, उससे पहले ये तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज वट सावित्री व्रत भी है और आज के दिन भगवान की कृपा, अपने आराध्य की कृपा पाने के लिए किस तरीके से लोग पूजा अर्चना आराधना में लीन है, ये तमाम तस्वीरें इस बात की गवाही भी देती हैं। तो हम चलेंगे हमारे तमाम खास मेहमानों के पास, लेकिन उससे पहले जरा शंखनाद हो जाए। बेहतरीन शुरुआत नहीं हो सकती। तो शनि जयंती के इस पावन मौके पर दिल्ली में शनि धाम मंदिर के संस्थापक दाती महाराज क्या कुछ कह रहे हैं वो भी जरा सुन लेते हैं। सूर्य पुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशज कश्यप अवतार के प्रतीक नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य शनि। परंपरा देखिए ना, शनिदेव कर्म फल दाता है और कैसी विडंबना है जो चराचर जगत को भय से मुक्त करते हैं उसी से आप भयभीत। कर्म सुधारो कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा धर्मानुकूल आचरण राष्ट्र प्रेम। ओम शाम शनिश्चराय नमः। शनि कर्म फल दाता है। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह काम शनिदेव का है। न अच्छा न बुरा। परम न्यायाधीश न्याय के पद पर विराजमान होकर मनुष्य के किए गए कर्मों के जो भंडार है उसमें से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह काम शनिदेव का है। अब भाई सीधी सीधी बात है, अकाउंट आपका है। अब यह आपको देखना पड़ेगा कर्मों का खजाना आपका कैसा है। और ये एक भरम है, भय है कि शनि प्रतिकूल। शनि कभी प्रतिकूल नहीं, हमारे कर्म प्रतिकूल होते हैं। न्याय का देवता कहा जाता है शनि को, और शनि का जब जिक्र आता है तो यकीनन कहीं ना कहीं हमारे मन में भय होता है। और कहते हैं कि भय उसी के मन में होता है जिसने कोई चोरी की है, जिसने कुछ गलत काम किया है। तो सबसे पहले जुडिशरी से जुड़े सवाल को ही लेते हैं। शैलेश जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, अक्सर लोग मुकदमों में फंस जाते हैं और लोगों का यह भी कहना है कुछ जेन्युइन है कुछ जेन्युइन नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो ट्रैप हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो बड़े बड़े मुकदमों में फंसे हैं या फिर उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वो आज के दिन क्या कर सकते हैं और कैसे शनि की आराधना करें? जी धन्यवाद नवजोत जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई गलत काम नहीं भी करते हैं लेकिन वह ट्रैप हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं और उनके ऊपर केस मुकदमा हो जाता है, वो फंस जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आज के दिन सुंदरकांड का पाठ करना बहुत लाभकारी रहेगा। और साथ ही साथ हनुमान जी का यह विशेष महामंत्र ओम महामन्मते रुद्रात्मका ओम फट, इस महामंत्र का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जप करें और साथ ही साथ लौंग से इसका हवन करें। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो हनुमान जी की पूजा करता है शनिदेव उसको सताते नहीं है। और इसके साथ ही साथ मां बगलामुखी देवी का यह विशेष महामंत्र ओम ह्लीम बगलामुखी सर्दुष्टा नाम वाचम मुखम पद्म स्तंभय जिह्वाम किलय किलय बुद्धिम विनाशाय ह्लीम ओम फट स्वाहा। आज के दिन विशेष रूप से तिल दान का विशेष महत्व है, पीली सरसों का दान का, राई का दान का विशेष महत्व है। साथ ही साथ आज के दिन अगर कोई खिचड़ी दान करता है तो पूरे वर्ष उसके ऊपर किसी भी तरह का अज्ञात कोई केस मुकदमा में नहीं फंसता है वह व्यक्ति। आज के दिन किसको दान करना यह विशेष महत्व है। आज के दिन जो पैर से विकलांग है, जो विशेष रूप से कुष्ठ रोग से ग्रसित है, ऐसे लोगों को अगर आप खिचड़ी खिलाते हैं शनि अमावस्या के दिन, शनि जयंती के दिन, तो आपको विशेष शनिदेव की कृपा की प्राप्ति होती है। शनिदेव को कलयुग का देवता कहा गया है, गरीबों का देवता कहा गया है। इसलिए ऐसे गरीब लोगों को आज के दिन अगर वस्त्र दान भी किया जाता है तो शनिदेव उस पर प्रसन्न होते हैं
और पूरे वर्ष व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का ज्ञात अज्ञात न्यायिक परेशानियां नहीं आती। साथ ही साथ आज के दिन विशेष रूप से ओम प्राम प्रीम प्रम शः शनेनमा, और इसके साथ साथ शनिदेव के यह विशेष स्तुति नीलांजन समाभाषम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्वरम, इस स्तुति के साथ ओम शम शनिश्वराय नमः, इस महामंत्र का भी जप अगर व्यक्ति करता है तो आज के दिन विशेष शनिदेव की कृपा की प्राप्ति करता है और व्यक्ति पूरे वर्ष न्यायिक रूप से मुक्त रहता है। चलिए, केस मुकदमों से कैसे आपने अपना निपटारा करना है, बचाव कैसे करना है, वो आपने बता दिया। कृष्णा जी के पास चलते हैं। कृष्णा जी, मुझे बताइए, छोटे छोटे उपाय जो शनि जयंती के मौके पर आज के दिन को और भी खास हम बना सकते हैं, क्या कुछ करना चाहिए वो बताइए। आज के दिन क्या कुछ करना चाहिए ये भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे जिनके ऊपर 7.5 और ढैया चल रही है उन लोगों को भी, जिनके ऊपर दशा चल रही है, महादशा चल रही है, उनके लिए भी। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए, उस पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उपाय जैसे कि अभी हमारे पंडित जी ने बताया और भी हैं, वो भी हम जोड़ के बताते हैं। यहाँ पर क्या है कि कई लोग क्या होता है, शनिदेव के मंदिर में जाते हैं और जाने के बाद क्या करते हैं, उनकी नजरों से नजर मिला के सामने खड़े होकर पूजा करते हैं। ये बहुत खराब होता है। आप गए हैं अपनी पीड़ा को दूर करने, मगर वो पीड़ा आप उल्टा लेके आ जाते हैं। कई लोग शनिदेव के जाके चरणों को छूते हैं, उनका जो तेल होता है माथे पे लगाते हैं और चले आते हैं। ये भी बहुत गलत है, क्योंकि आप उनकी आंखों से आंखें जो मिलाकर देख रहे हैं वो न्याय के देवता है। सृष्टि को चलाने के लिए एक न्याय के देवता को रखा गया है और वो न्याय का देवता आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देता है। और आप उन्हीं की आंखों में अगर आंख डाल के देखते हैं तो ये सोचिए अपने ऊपर आप कहीं ना कहीं शनि की क्रूर दृष्टि को ले आए हैं। आप शनि के चरणों में देखिए, मगर एकदम यानी आप ये अगर खड़े हैं तो सामने मत खड़े होइए, दाएं या बाएं खड़े होके आप जो है उनके चरणों को देखिए। और उसके बाद जो आपने तेल चढ़ाना है, जो भी आप काले तेल, कपड़े, उड़द जो भी चढ़ा रहे हैं आप चढ़ाइए। इसके अलावा जब आप शनिदेव के मंदिर में जाते हैं तो एक गलती और आप करते हैं, वो कभी नहीं करनी चाहिए। आपके ऊपर अगर दशा चल रही है या नहीं चल रही है तब भी आपको करना चाहिए। सभी देवी देवताओं को आप प्रणाम करते हैं, मगर इनको प्रणाम नहीं, क्योंकि दंड के जो देवता हैं, न्याय के जो देवता हैं, आप उनके सामने हमेशा हाथ अपने पीछे बांध कर फिर उसके बाद मस्तक आपको उनके चरणों की तरफ झुकाना चाहिए। क्योंकि इस समय हम एक अपराधी के तौर पे खड़े हैं। हम पाप, अगर हमने जिंदगी में कोई भी पाप किया है तो पापी होने के नाते हम अपने हाथ पीछे खड़े करके फिर उसके बाद मस्तक लगाते हैं। अब इसके बाद हम दान की बात करते हैं। कई लोग होते हैं जहां पर उनके शनिदेव के जो प्रसाद बट रहा होता है, आप ये नहीं पूछते कि वो किस वजह से बांट रहा है, कैसे बांट रहा है, आप उसको खा के चले आते हैं। बल्कि आप जितना दे सकते हैं, जो बांट सकते हैं बांटिए। सरसों का तेल नहीं खरीदना है, काले कपड़े नहीं खरीदने हैं, लोहा नहीं खरीदना है, ना ही किसी से उपहार लेना है ऐसी चीजों को। इन सब चीजों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। मैं लौटती हूँ कृष्णा जी आपके पास, क्योंकि हमें भी न्याय करना है तमाम गेस्ट के साथ। तो मैं जेपी जी के पास जाना चाहूंगी। जेपी जी कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, और अगर आपकी सेहत बहुत अच्छी है तो उससे बड़ी पूंजी कोई नहीं है। क्या हम सेहत का वरदान शनिदेव से आज के दिन मांग सकते हैं? बिल्कुल। सर्वप्रथम सादर प्रणाम। देखिए, शनिदेव हमारे शरीर पर कहाँ कहाँ प्रभाव देते हैं। जितनी हमारी मज्जा है, हड्डियां हैं, उनसे जुड़े हुए रोग, जो हमें गठिया का रोग है, जोड़ों के दर्द के रोग हैं, इन पे सर्वाधिक प्रभाव देते हैं। वात रोग हमें देते हैं। अब हमें सबसे अच्छा दिन आज मिल गया है कि आज हम इन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं निरोगी काया के लिए। तो सबसे उत्तम दान शनि को स्नान जो हम सरसों के तेल से कराते हैं, साथ में ही अगर हम यहाँ कर दें कि उसमें तिल भी डाल दें और तिल के साथ शनिदेव को स्नान कराएं, साथ में कीटनाल दान करें, चींटियों को दाना डालें। और सबसे बढ़िया होगा अगर रात को 1.25 पाव आप उड़द की दाल अपने साथ रख के सो जाएं और शनिवार सुबह उसको जाके मंदिर में चुपके से रख आएं, तो ये सबसे उत्तम दान होगा। और ध्यान रखिएगा कि शनिदेव हमेशा एक चीज हमके साथ लेके चलते हैं कि खाली एक दिन करने से नहीं होगा। प्रतिदिन आपको ये ध्यान रखनी है कि हम जो ये दान पुण्य कर रहे हैं ये हमारे जीवनी में उतर जाने चाहिए। जैसे अभी बताया गया कि आपको शनि के चरणों में ध्यान देना चाहिए, नेत्रों में नहीं देखना चाहिए, जैसे आचार्य श्री ने कहा। तो अब आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जीवन शैली हो जानी चाहिए, क्योंकि शनिदेव आपके साथ नित्य प्रति न्याय करते आ रहे हैं और कभी भी किसी को कुप्रभाव देने को तैयार नहीं। आपके कर्मों का हिसाब आपको देने आ रहे हैं। तो आपके खान पान जो है उसके ऊपर सर्वाधिक दृष्टि यहाँ पर होती है। मांस मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्ति खास तौर पे इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं।
तो कृपया आज के दिन तो भूल के भी ना करिएगा, अन्यथा ये रोग कारक बन जाता है और इस रोग का निदान नहीं होता। जी, ऐसी ऐसी बातें आप बता रहे हैं ना जो हमारी जानकारी को भी दुरुस्त कर रही हैं। जैसे आपने बताया कि सामने से प्रणाम नहीं करना है, पीछे हाथ करके शनिदेव को प्रणाम करना है, ये नई जानकारी प्राप्त हुई है। आचार्य जी, रंग की बात कर लेते हैं। जब शनि जयंती की बात करते हैं, शनिदेव की बात करते हैं ना, एक दुविधा आती है जातकों के मन में, वो ये कि काले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस दिन। बिल्कुल काले रंग का प्रयोग करना चाहिए। शनिदेव का जो विशेष रंग है वह काला रंग ही है, काला और नीला दो मतलब आज रंग। मैंने और बिल्कुल। कृष्णा जी ने सही रंग पहना बिल्कुल है। आपने मैं सही वही पहना सोच रही थी, है। मैंने पहना नहीं है। आज के दिन अगर कोई व्यक्ति काला रंग अथवा नीला रंग को धारण करता है तो उस पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है। और जन्म दिवस के अवसर पर अगर आप उनको प्रसन्नता के लिए उन्हीं की तरह बन जाते हैं तो बहुत ज्यादा शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज के दिन काला रंग का धारण करना अथवा नीला रंग का धारण करना विशेष लाभकारी होता है। बिल्कुल। चलिए, वक्त की कमी है, जल्दी से एक आखिरी उपाय हम जान लेते हैं कृष्णा जी आपसे, और फिर जेपी जी आपके पास आऊंगी। कृष्णा जी, आज के दिन जो है पीपल वृक्ष के नीचे चौमुखी आटे का अगर दीप जलाते हैं या मिट्टी का दिया जलाते हैं तो बेहद अच्छा रहता है। और एक जो है जटा वाला नारियल, उसके ऊपर अपने पैर से लेके सर तक एक काले रंग का धागा लीजिएगा, लपेट कर उसे शनि देव के चरणों में जाकर या बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे तो आपके ऊपर शनि की जो पीड़ा है वो दूर हो जाएगी। और हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान चालीसा आज के दिन वितरित करना भी बहुत ज्यादा उत्तम रहेगा। जेपी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चों के लिए बता दीजिए, बच्चों के लिए आज के दिन क्या कुछ किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल सरलतम उपाय है बच्चों के लिए। अगर किसी बच्चे का रोग नहीं ठीक हो रहा है, माता पिता परेशान हैं, तो सबसे आसान है काले रंग की कांच की शीशी लीजिए, उसमें सरसों का तेल भरिए और सिर से वार कर उसे जल प्रवाह कर दीजिए। क्योंकि बच्चे ना मंत्र जाप कर सकते हैं, ना मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं, तो माता पिता सरलतम उपाय को लें तो बहुत उत्तम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आचार्य जी आपसे भी जानना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स के लिए भी जरा एक उपाय बताइए कि कैसे स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आजकल बच्चे जा रहे हैं, वो कैसे शनि की कृपा पा सकते हैं। देखिए, शनिदेव की कृपा की प्राप्ति के लिए जो छात्र वर्ग हैं, छात्र छात्राएं, उन्हें विशेष रूप से आज के दिन ज्यादा से ज्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि जो हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया वह शनिदेव को बहुत शीघ्र प्रसन्न करता है। और साथ ही साथ गणपति जी का भी विशेष आज के दिन अगर पूजन किया जाए तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। क्योंकि गणेश जी की शनिदेव ने जब वक्र दृष्टि डाली थी तो उनके सर से धड़ को अलग कर दिया था। तो उस दिन उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया था कि जो छात्र या जो व्यक्ति विद्या का अध्ययन, चूंकि बुद्धि का विनायक कहा गया है गणेश जी को, सिद्धि विनायक कहा गया, ज्ञान का देवता कहा गया है, तो शनिदेव ने कहा था कि जो व्यक्ति मेरे जन्म दिवस के अवसर पर, मेरे जयंती के अवसर पर आपको विशेष रूप से याद करके आपके 12 नामों का जप करेगा अथवा आपका विशेष ध्यान करेगा तो वह विद्यार्थी जो है वह पारंगत होगा, ज्ञानी होगा। इसलिए आज के दिन हनुमान जी का हनुमान चालीसा और गणेश जी का वक्रतुंडा महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकारु सर्वदा गजाननम भूतगणादि सेवितम कपितजम फलचारु भक्षतम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम आगक्ष भगवन् देव स्थान चात ईश्वर भव जावत पूज्यम करिष्यामि तावत तिष्ठा शनिधौ भव। यह विशेष रूप से महामंत्र का जप करने से विद्यार्थी जो है वह विशेष यश की प्राप्ति करेंगे, अच्छे परीक्षा से अच्छे उत्तीर्ण होंगे। बिल्कुल। कृष्णा जी, आखिरी उपाय। जी, एक उपाय यह है कि कहते हैं कि जब किसी को प्रसन्न करना है ना तो उसके गुरु के पास चले जाओ। तो उनके गुरु कौन है? भगवान शिव। भगवान शिव के ऊपर जाकर अपने पितरों को भी आप मना सकते हैं। पितृ प्रसन्न, भगवान प्रसन्न, ग्रह प्रसन्न। तो इसीलिए भगवान शिव के ऊपर काला तिल 1.25 किलो चढ़ाइएगा, उसके ऊपर गंगा जल जरूर चढ़ा दीजिएगा आपके। बिल्कुल। जेपी जी, आखिरी एक छोटा सा उपाय 10 सेकंड का। जी, देखिए, सरलतम बात स्वास्थ्य की हम बार बार बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य और ग्रह कलह, ये दोनों चीजें साथ जुड़ी हैं। जहां कलह होगी वहां स्वास्थ्य नहीं होगा। तो सबसे पहला उपाय, सरलतम उपाय, कि आज के दिन अगर जाकर मंदिर में झाड़ू पोछे की सेवा कर लें, जूतों की सेवा कर लें, और अगर झाड़ू दान कर दें तो वो सबसे उत्तम होगा। क्योंकि शनि सबसे ज्यादा प्रिय मानते हैं उसको जो सेवा करता है उसके मंदिर और में। ये भी कहते हैं कि अगर आप आज के दिन कुछ नहीं कर पा रहे, मानसिक दान, मानसिक ध्यान ये जरूर कीजिए।